हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में, कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है और आपके सर्वैक्स का यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया है और आपकी बहुत जल्दी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली आपका बच्चा प्रेगनेंसी के 8वें या फिर 9वें महीने के स्टार्टिंग तक हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। कुछ बच्चे डिलीवरी से कुछ दिन पहले भी हेड डाउन पोजीशन में आते हैं, यानी कि अगर आपकी डिलीवरी 39 वीक में हो रही है तो आपका बच्चा 38 वीक में भी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है, या फिर अगर आपकी डिलीवरी 40 वीक में होने वाली है तो आपका बच्चा 39 वीक तक भी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग में ही हेड डाउन पोजीशन में आना जरूरी है या फिर 8वां महीने में ही हेड डाउन पोजीशन में आना जरूरी है। बच्चा कभी भी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का। ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं तो बच्चा सब कुछ अपने आप ही टाइम पे कर लेता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, अगर सब कुछ ठीक है तो बच्चे नॉर्मली 9वें महीने तक अपना हेड डाउन कर लेते हैं, और जब बच्चे हेड डाउन कर लेते हैं तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव होगा ही, क्योंकि हेड डाउन का मतलब ये है कि आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के 36 वीक के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाए, नॉर्मल है, ठीक है, सेफ है। तो क्या होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 9वां महीना स्टार्ट हो गया है तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो क्या होता है कि बच्चे का सर नीचे हो जाता है, पैर ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ना बच्चे की हलचल पेट के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा महसूस होती है, नीचे के हिस्से में कम महसूस होती है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे अपने पैरों से ही काफ़ी ज़्यादा किक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हलचल करते हैं, इसलिए आपको पेट के ऊपर के हिस्से में ज़्यादा हलचल महसूस होगी। नीचे के एरिया में बच्चे केवल अपने हाथ को थोड़ा बहुत मूव करते हैं तो उससे आपको नीचे के एरिया में थोड़ा बहुत हलचल महसूस हो सकती है, लेकिन ऊपर के हिस्से में आपको काफ़ी ज़्यादा हलचल महसूस होगी। इसके अलावा जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है ना तो आपको पहले के मुकाबले हलचल भी कम महसूस होती है, क्योंकि आपके गर्भाशय में इतना जगह नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर सके, बहुत ज़्यादा घूम सके। तो इसीलिए आपको आपके बच्चे की हलचल पहले के मुकाबले थोड़ी कम महसूस होती है। ठीक है, इसके अलावा हेड डाउन पोजीशन में आने का एक लक्षण ये है कि आप जब अपने पेट के निचले हिस्से को टच करेंगी तो आप देखेंगे कि आपके नीचे का जो पेट है, नीचे का जो एरिया है ना, वो गोल आकार का हो गया है, क्योंकि जब बच्चा नीचे आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपके पेट का शेप चेंज हो जाएगा और आपका पेट ऊपर से खाली खाली लगेगा, नीचे से आपको पेट उभरा हुआ लगेगा, जो कि आपके बच्चे का सिर होता है। और आपको ये भी पता होगा कि आपके बच्चे के शरीर में सबसे बड़ा अंग सिर होता है, तो इसलिए आप बहुत ही आसानी से अपने बच्चे के सिर को महसूस कर सकती हैं। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकती हैं, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में वैसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका पेट नीचे से थोड़ा सा उभर रहा है, ऊपर से चिपटा हो रहा है, खाली हो रहा है। और देखिए, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान ना महिलाओं को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सीने में जलन की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चा पेट में ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन जब बच्चा नीचे आ जाता है तो क्या होता है, आप बहुत ही आसानी से सांस ले पाती हैं, क्योंकि आपके ऊपर का एरिया खाली हो जाता है, तो आप बहुत ही आसानी से सांस ले पाती हैं, बहुत ही आसानी से खाना खा पाती हैं, और आपको सीने में जलन की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है या फिर बहुत कम हो जाती है। तो एक ये भी लक्षण है कि आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपका बच्चा अपने सिर से दबाव बनाता है। दबाव बनाने की वजह से आपको पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, आपको कमर में, पीठ में, वजाइना में, आपके हिप्स में, आपके दोनों जांघों के बीच में, और आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, आपको ऐंठन महसूस हो सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर महसूस हो सकती है। तो आपके साथ ये भी होता है। अगर आपको लगता है कि 9वें महीने में आपके वजाइना में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, चुभन सी महसूस हो रही है, तो एक ही लक्षण है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके कमर में, पीठ में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा भारीपन आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा नीचे आ गया है। क्योंकि देखिए, नॉर्मल सी बात है कि पेट का सारा भार आपके पीठ पे ही आ जाता है, कमर पे आ जाता है, तो वहाँ पे दर्द बढ़ जाता है। इसके अलावा मांसपेशियों में खिंचाव होने की वजह से भी मांसपेशियों में दर्द होता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है, आपके मांसपेशियों को लचीला बनना होता है, फैलना होता है, तो इस प्रक्रिया में आपको दर्द हो जाता है, प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, तो ये भी लक्षण है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बच्चा नीचे आ जाता है
अपने शरीर से दबाव बनाता है तो उसका दबाव आपके मूत्राशय पे भी पड़ता है, और मूत्राशय पे दबाव पड़ने की वजह से क्या होता है कि आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपको पेशाब आ रहा है, तो एक ये भी लक्षण है कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। और देखिए, जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है ना, तो स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 मिनट पे यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, और जैसे जैसे आपके डिलीवरी का समय नज़दीक आता है ना, वैसे वैसे ही आपको और जल्दी जल्दी यूरिन जाने की समस्या होती है, क्योंकि बच्चा खिसकता ही जाता है, नीचे आता ही जाता है, तो आपको यूरिन और जल्दी आने की समस्या हो जाती है। पहले 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में यूरिन आता था, फिर 10 से 15 मिनट में आएगा, फिर आपको 5-5 मिनट पे भी यूरिन जाने की समस्या हो सकती है। तो एक ये भी बहुत बड़ा लक्षण है। इसके अलावा देखिए, जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा था ना, उसकी मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस समय वाइट डिस्चार्ज आपको दूधिया कलर का होता है, वो काफ़ी गाढ़ा होता है, या फिर मान लीजिए कि पहले आपको वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा था लेकिन इस समय हो रहा है, तो एक ये भी संकेत है कि आपका बच्चा नीचे आ चुका है। इसके अलावा देखिए, जब आपकी डिलीवरी होने में कुछ समय बाकी रह जाता है तो उस समय आपका म्यूकस प्लग भी बाहर आ जाता है, तो एक ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा है। और देखिए, प्रेगनेंसी के 7वें महीने से ही ना बहुत सारी महिलाओं को फॉल्स लीवर पेन आते हैं, ब्रैक्सटन हिंग्स कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपका जो ये फॉल्स लीवर पेन है, इसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको फॉल्स लीवर पेन पहले के मुकाबले और ज़्यादा आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें या फिर 9वें महीने में आपको बार बार कॉन्ट्रैक्शन आता है, ऐसा लगता है कि आपका पेट एकदम से कड़क हो गया है, एकदम से आपको पीरियड जैसा दर्द होता है, करंट सा लगता है, और उसके बाद वो ठीक हो जाता है। कमर से दर्द स्टार्ट होता है, पेट की तरफ आता है, या फिर पेट से दर्द स्टार्ट होकर कमर की तरफ जाता है। कुछ महिलाओं को दर्द जो है पाँव की तरफ भी चला जाता है। लेकिन देखिए, जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपका फॉल्स लीवर पेन पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा फॉल्स लीवर पेन आते हैं। और देखिए, इसके अलावा जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो क्या होता है कि आपका सर्वैक्स भी ना धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है, खुलना शुरू हो जाता है, लचीला बनना शुरू हो जाता है, ताकि आपका बच्चा बहुत ही आसानी से बाहर आ जाए। तो ये सारे लक्षण हो जाते हैं आपके बेबी के हेड डाउन पोजीशन में आने के, ठीक है। और नॉर्मल डिलीवरी के भी। तो देखिए, अब आपको पता कैसे चलेगा, मान लीजिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मेरा बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आया है या फिर नहीं आया है, तो इसका बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आपके बच्चे की स्थिति के बारे में पता चल सके, वजन के बारे में पता चल सके, विकास के बारे में पता चल सके, और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के कितने चांसेस हैं, कितने नहीं हैं, इसके बारे में भी पता चल सके। तो अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।